संसद में घमासान लगातार जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानों के तीर चल रहे हैं। किरेन रिजिजू को किस तरह से जवाब दे रही है कांग्रेस, सुनाते हैं आपको। सरकार की और टीवी अगर दिखाए आप सबको पता चलेगा। इसलिए आप लोगों को सदन के अंदर आने का इजाजत नहीं दिया जाता है, क्योंकि सदन के अंदर क्या कुछ हो रहे हैं सारे दुनिया को पता चल जाएगी। ये क्या चालाकी हो रही है सदन के अंदर चालाकी, सदन के बाहर चालाकी। ये चालाकी की सरकार बनते जा रहे हैं। सिर्फ चुनाव के मद्देनजर और खासकर कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर ये राहुल गांधी जी को छवि की धूमिल करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं और इसमें एक साजिश की रूप से ये किए जा रहे हैं। अगर सरकार की दम है, हिम्मत है, फिर दोबारा कहते हैं मोदी सरकार की हिम्मत है, दम है, जिगर है, तो सदन के अंदर राहुल गांधी जी की बयान पे चर्चा करने की इजाजत हो। और कौन सा बयान राहुल गांधी जी दिए हैं जो देश विरोधी है, देशवासी को जानने का अधिकार है और ये अधिकार सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। और वो कैसे? सदन के अंदर चर्चा के तहत। ये हम साबित कर देंगे असली देश विरोधी कौन है। राहुल गांधी नहीं, ये देश विरोधी है मोदी सरकार और बीजेपी सरकार और बीजेपी की जो सोच, ये देश विरोधी सोच है। एक के बाद एक मेरे पास भी चिट्ठा है, कहां कहां जाके क्या का ये मोदी जी अपनी प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने बात कहां कहां जाके क्या का उन्होंने जिक्र किए हैं। सारे चिट्ठा हमारे पास भी है। सांघाई से लेकर इंटरनेशनल योगा डे तक क्या क्या किए हैं ये सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे देश की प्रधानमंत्री को मौन बोलते हुए शर्म नहीं आते थे उनको। हमारा देश को छवि बाहर जाके हमारा देश की धजिया उड़ाते थे। सांघाई से लेके, टोरंटो से लेके, साउथ कोरिया से लेके चले जाइए अमेरिका में जाके। इसके बाद ट्रम्प सरकार की नारा लगाने वाले हमारे प्रधानमंत्री हमें ज्ञान दे रहे हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे। किरेन रिजिजू अभी सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी, हम चुप नहीं बैठेंगे, जुडिशरी का अपमान कर दिया। जिंदगी भर तपस्या कर ले और अरुणाचल जाके पहाड़ में तपस्या कर ले और राजस्थान में जाके कोई दूसरा नेता तपस्या कर ले। राहुल गांधी जी के सर झुकाने का हिम्मत ये सरकार की नहीं है। तो राहुल गांधी के बयान को लेकर के यह पूरा बवाल छिड़ा हुआ है। लंदन में राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसको लेकर के घमासान जारी है। तो लंदन में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मांग की है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द की जाए। निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने मांग की है कि विशेष समिति से राहुल के आचरण की जांच कराई जाए और राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द की जाए। राहुल गांधी ने लंदन में यह कहा था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और लोकतंत्र के जो चैंपियन देश है वो चुप बैठे हुए हैं। और इस मामले को बीजेपी ये दावा कर रही है कि राहुल गांधी विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप चाहते हैं भारत के लोकतंत्र में और इसी मामले को लेकर राहुल गांधी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है बीजेपी। तो इसी को लेकर किरेन रिजिजू ने भी अभी हमला बोला। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से बयानबाजी की है वो अमर्यादित है, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका विरोध किया जाएगा क्योंकि देश की जनता जानती है कि उन्होंने अपमान किया है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी को अभी आपने सुना, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास भी पूरी लिस्ट है, हम भी इस मुद्दे को उठाएंगे और राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं की जो गरिमा के परे हो या फिर अमर्यादित हो। तो कांग्रेस अपने स्टैंड पर कायम है और बीजेपी लगातार राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। अब ये देखना होगा कि क्या आज राहुल गांधी सदन पहुंचेंगे, क्या वो अपना कोई पक्ष रखेंगे, क्या इस पर वो कहते हैं। क्योंकि निशिकांत दुबे की तरफ से जो मांग की गई है उनकी संसद सदस्यता रद्द करने की, उसे लेकर भी कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का यह कहना है कि राहुल गांधी ने देश की छवि खराब नहीं की, बल्कि अगर किसी ने की है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल ने कांग्रेस को डुबाया, किरेन ने दावा किया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि देश को गाली देंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। देश की जनता ने राहुल को नकार दिया है, देश ने नकार दिया तो देश को बदनाम करेंगे राहुल गांधी। ये बड़े आरोप किरेन रिजिजू ने लगाए हैं। श्रीमान राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता अपने हिसाब से जो भी काम करते हैं, जो बोलते हैं, वो उनका मर्जी है। लेकिन देश को गाली देने का, देश को बदनाम करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये किसी का मर्जी नहीं हो सकता है। राहुल गांधी जो भी बोलता है
अपने पार्टी कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी किस परिस्थिति में है ये उनका अंदरूनी मामला है, और राहुल गांधी के वजह से अगर कांग्रेस डूबता है तो हम उसमें कोई रुचि नहीं रखता है। अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया, तो हमारे लिए ये कोई रुचि का विषय नहीं है। लेकिन अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। तो खुद मोदी जी जब बाहर गए, चाइना गए, इन्होंने देश के खिलाफ बात किया, यहाँ के लोगों का इंसल्ट किया। फिर उसके बाद साउथ कोरिया गए, इन्होंने यहाँ के जनता का इंसल्ट किया। जब यूएई में गए, जहाँ के जनता का इंसल्ट उन्होंने किया। यहाँ तक नहीं, कनाडा में गए, वहाँ भी उन्होंने हमारे देश के लोगों के खिलाफ बोला। और ये कौन सा पाप हम किए हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हो गए। ऐसी बात बोलने वाले देशभक्त होते हैं। डेमोक्रेसी के बारे में ये तो डिबेट डिस्कशन में आई हुई चीज रहती है। हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, ना ही विपक्ष और ना ही सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार है, और इस बीच राहुल गांधी भी वापस लौट आए हैं। ऐसे में आज भी हंगामा जोरदार होने की उम्मीद। बिल्कुल, आप देखिए कि लगातार बीजेपी सरकार की तरफ से जो मंत्री हैं वो राहुल गांधी पर अटैक कर रहे हैं। पहले अनुराग ठाकुर ने 2 दिन तक राहुल गांधी पर अटैक किया, फिर स्मृति ईरानी ने, और आज किरेन रिजिजू ने आपने भी दिखाया। और साफ तौर पर कि जब तक राहुल गांधी देश से माफ़ी नहीं मांगेंगे, संसद में माफ़ी नहीं मांगेंगे, बीजेपी या सरकार उनको माफ़ करने वाला नहीं है। यानी सत्ता पक्ष का रुख साफ है। और दूसरी तरफ निशिकांत दुबे पहले प्रिविलेज कमेटी में जाते हैं, उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग करते हैं, और अब एक बार फिर वो जो राहुल गांधी ने जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था और जिसे लोकसभा स्पीकर के आदेश पर एक्सपंज कर दिया गया है, लेकिन पार्टी का मानना है, बीजेपी का मानना है कि उन सभी एक्सपंज जो किया गया है वर्ड, उन सबको ट्विटर पर, राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पर और उनके दूसरे जो सोशल मीडिया पर एज इट इज है, ये लोकसभा स्पीकर की मानना है, और इसलिए उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। एक तरफ सदस्यता रद्द करने का दबाव, दूसरी तरफ उनसे माफी मांगने का दबाव, और वहीं पर राहुल गांधी दिल्ली में है, आज संसद में आएंगे। और एक बात बता दें, कल वो उनको या इस जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था उसमें शामिल होना था, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का कहना है ऑफ द रिकॉर्ड कि राहुल गांधी इसलिए नहीं आए कि सारा फोकस उन पर हो जाता, और वो चाहते थे कि रीजनल पार्टियों को वेटेज मिले। यानी ऐसी स्थिति में कांग्रेस है कि रीजनल पार्टियों के सहारे सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। यानी विपक्षी एकता भले ही तार तार हो, लेकिन जो पार्टियां उनके साथ है कम से कम इस मुद्दे पर उनके साथ हो। तो दोनों तरफ से तलवारें खींची हुई है। संसद इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, और आज भी कोई कामकाज नहीं होने की पूरी संभावना जीत रही है। बिल्कुल, क्योंकि यहां केंद्र सरकार की ओर से भी जो मंत्री हैं तमाम वो निशाना साध रहे हैं, और वहीं कांग्रेस भी पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। पयोधी, बिल्कुल रविंद्र, अगर बात की जाए इस मामले को लेकर, कांग्रेस की ओर से इकलौता जो डिफेंस ये दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के जो पुराने बयान थे उसमें उन्होंने जो बातें कही थी, इसलिए राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वो गलत नहीं है। यह डिफेंस कितना मजबूत नजर आता है? देखिए, कांग्रेस अपनी तरफ से दलीलें दे रही है, लेकिन संविधान में या लोकसभा में या राज्यसभा में ऐसे इंसिडेंट हैं जहां पर कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ रही है। और 1976 बार बार जिक्र हो रहा है। 1976 में जिस तरह इंदिरा गांधी के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी ने विदेश में बोला था, और उनकी अनुपस्थिति में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। एक कमेटी बनाया गया था, मंत्रियों कमेटी बनाई गई थी संसद में, और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं ये दबाव राहुल गांधी के ऊपर है, और इसीलिए कांग्रेस, खड़गे साहब का आपने दिखाया बयान, वो लोग दबाव डाल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाहर में ऐसे बातें बयान दिए हुए हैं। जी न्यूज़।